दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने अचानक इंटरनेट के दाम क्यों बढ़ा दिए हैं? वीआई हो या फिर जियो, ये कंपनियां अपनी मोनोपोली का फायदा उठा रही हैं और 140 करोड़ भारतीयों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। जब चाहे इंटरनेट का दाम बढ़ा देती हैं, जिससे आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। हाल ही में जिस तरह से अचानक इंटरनेट के दाम बढ़ाए गए हैं, उसने भारतीय आम जनता को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों ने लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसा रखा है कि उससे निकलना अब नामुमकिन हो गया है। लोग इंटरनेट के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते और यही मजबूरी का फायदा ये कंपनियां उठा रही हैं। अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को चुनौती देने के लिए भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल मैदान में उतर आई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीएसएनएल में इतनी ताकत है कि वह भारत के इंटरनेट डाटा की दुनिया का बादशाह बन सके? इसके बारे में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। दरअसल कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ चार्जेस में 27% तक की वृद्धि करने वाली हैं। यानी जो रिचार्ज पहले 100 रुपए का मिलता था, अब वह 127 रुपए का मिलेगा। आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ा दी? इसके पीछे की असल वजह क्या है? आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी, जिसमें इन कंपनियों ने हिस्सा लिया था और 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। अब इन्वेस्टमेंट की उगाही करने का समय आ गया है और इन कंपनियों ने इसका भुगतान कस्टमर्स से करने का प्लान बनाया है। ये कंपनियां एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती हैं, इस पर फोकस कर रही हैं। अगर प्रति यूजर 300 रुपए कमा लेता है तो बाकी कैलकुलेट कर लीजिए। नई मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ नहीं रही है, जिससे कंपनियों को अपने पुराने यूजर्स से ही ज्यादा पैसा निकालने की जरूरत पड़ रही है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को डालने के लिए इन कंपनियों को बड़ी लागत लगी है और इसलिए वे यूजर्स से ज्यादा पैसा वसूल रही हैं। इस हाइक की वजह से मोबाइल यूज काफी महंगा हो गया है और आम आदमी के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में बीएसएनएल फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि बाकी कंपनियों ने जहां अपने टैरिफ बढ़ाने की बात कही है, वहीं बीएसएनएल ने अपने प्लान्स को काफी सस्ता रखा है। बीएसएनएल के पास सबसे सस्ता डाटा और टेलीफोन प्लान है। हालांकि बीएसएनएल का 4G अच्छी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है। भारत के कई शहरों, कस्बों और गांवों में अभी भी 4G की पहुंच नहीं है, लेकिन बीएसएनएल का रूरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। ग्रामीण इलाकों में बीएसएनएल ही चलता है, जहां जियो और एयरटेल नहीं पहुंच पाए हैं। बीएसएनएल अगर सिंसियरली और सीरियसली चाहे तो वह सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकता है। हालांकि बीएसएनएल के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह है कि उसे अपनी कस्टमर सर्विस और नेटवर्क क्वालिटी को सुधारना होगा। प्राइवेट कंपनियां बेहतर सर्विस और स्पीड देने में आगे हैं, जिससे बीएसएनएल पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में बीएसएनएल को न केवल अपने प्लान सस्ते रखने होंगे, बल्कि सर्विस क्वालिटी में भी सुधार लाना होगा। इसके बिना बीएसएनएल का पुनरुद्धार मुश्किल हो सकता है। अगर बीएसएनएल को सही मायने में प्रतिस्पर्धा करनी है, तो उसे अपनी तकनीकी क्षमताओं और कस्टमर सपोर्ट को अपग्रेड करना होगा। बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। बीएसएनएल 1 अक्टूबर 2000 को लॉन्च हुआ था और 2000 से 2009 तक इसका बूम था। लेकिन 2009 के बाद नई नई कंपनियां आईं और बेहतर कस्टमर सर्विस देने लगीं। इनकी स्पीड अच्छी थी और कॉल ड्रॉप कम होते थे। इंटरनेट बूम आने के बाद इन कंपनियों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि बीएसएनएल इसमें पीछे रह गया। वीडियो बफर होते रहते थे और स्पीड बेहद स्लो थी। बीएसएनएल की स्पीड अभी भी कई जगहों पर बेहद स्लो है, जबकि इंडिया में 5G तक रोल आउट हो चुका है। खराब कस्टमर सर्विस और 4G को पूरी तरह से अप्लाई न कर पाना बीएसएनएल के लिए बड़ी समस्या बनी रही। हर साल मिलियंस मोबाइल यूजर्स बीएसएनएल से शिफ्ट होकर एयरटेल, जियो या वीआई में जा रहे हैं। खासकर गांव से शहरों की तरफ आने वाले लोग बीएसएनएल से पोर्ट कराना बेहतर समझते हैं। बीएसएनएल ने प्लान किया है कि 2024 तक सभी तक वह 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक 5G। अगर बीएसएनएल इसमें खरा उतरता है, तो लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। प्रॉपर स्पीड और अच्छी कस्टमर सर्विस दे पाए तो बीएसएनएल हिट हो सकता है। लेकिन अगर इसमें असफल रहा, तो प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। बीएसएनएल के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपनी प्राइस बढ़ा दी है और लोग ज्यादा डाटा इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बीएसएनएल फिर से मार्केट में पकड़ बना सकता है। अगर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छे से कर दिया, तो बीएसएनएल जरूर उभर सकता है। बीएसएनएल के पास एक और बड़ी ताकत है, इसकी ग्रामीण पहुंच। जबकि जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट खिलाड़ी शहरी क्षेत्रों में मजबूत हैं,
BSNL का नेटवर्क दूरदराज के गांवों में भी पाया जाता है। यदि BSNL अपने 4G और 5G नेटवर्क को सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से फैला सकता है, तो यह ग्रामीण उपयोगकर्ताओं का भरोसा जीत सकता है और अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकता है। अब समय आ गया है कि BSNL अपनी रणनीतियों को मजबूती से लागू करे। अगर यह सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपनी सेवाएं पहुंचाने में सफल रहा, तो BSNL एक बार फिर टेलीकॉम मार्केट में प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। इस समय BSNL को एक सुनहरा अवसर मिला है। अगर वह इस अवसर का सही इस्तेमाल करता है, तो भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आप जानते हैं कि जियो ने 51, 101 और 151 रुपए के नए रिचार्ज प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनमें अनलिमिटेड 5G नेटवर्क मिलने का दावा किया जा रहा है। ये प्लान्स विशेष रूप से उन यूजर्स को लक्षित कर रहे हैं जो BSNL में पोर्ट करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल इन नए प्लान्स के बाद भी यूजर्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ता जा रहा है। यूजर्स का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने मनमाने तरीके से रिचार्ज प्लान को महंगा कर रही हैं और उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। अब अगर आप इन नए प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले समझें कि ये कैसे काम करते हैं। जियो के इन नए प्लान्स को आप अपने मौजूदा रिचार्ज के साथ एडिशनल रिचार्ज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 299 रुपए का मंथली रिचार्ज कर रखा है, तो इसमें आपको 1 GB डेटा प्रतिदिन मिलता है। लेकिन 1 GB डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 4G या 3G में बदल जाती है। अब अगर आप 51, 101 या 151 रुपए का एडिशनल रिचार्ज करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। यानी 1 GB डेटा खत्म होने के बाद भी आप 5G स्पीड का आनंद ले सकते हैं। BSNL के पास सबसे सस्ता डाटा और टेलीफोन प्लान है। हालांकि BSNL का 4G अच्छी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है। भारत के कई शहरों, कस्बों और गांवों में अभी भी 4G की पहुंच नहीं है। लेकिन BSNL का रूरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। ग्रामीण इलाकों में BSNL ही चलता है, जहां जियो और एयरटेल नहीं पहुंच पाए हैं। BSNL अगर ईमानदारी और गंभीरता से चाहे, तो वह सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकता है। BSNL ने प्लान किया है कि 2024 तक सभी तक वह 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक 5G। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन रखें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे एक और रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।